हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को वैद्युत आवेश अथवा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित करती हैं। अर्थात वैद्युत आवेश के कारण वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है। चूंकि इसमें वैद्युत बल का अनुभव करने का गुण है, इसीलिए इसमें करंट वाले गुण दिखाई देते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच, प्लास्टिक आदि को कपड़े या खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, एक कांच की छड़ ले लें और उसको रेशम के कपड़े से जल्दी जल्दी से रगड़ें, तो कांच की छड़ में कागज के टुकड़े चिपकने की कोशिश करते हैं। या फिर कह लीजिए कि जैसे ही हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर कांच के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वे उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं या खींचने लगते हैं। ये अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने प्लास्टिक का एक पेन लिया है और कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिया है और प्लास्टिक के पेन को कपड़े पर रगड़कर इन कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं। तो देखिए, पास पहुँचते ही कागज के टुकड़े पेन की ओर आकर्षित हो रहे हैं और खींच रहे हैं, क्योंकि मैंने पेन को कपड़े पर रगड़ा, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न हुआ और घर्षण के कारण पेन आवेशित हो गया है, जिससे कागज के टुकड़े पेन को दूर रखने से ही चिपक रहे हैं, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब सोचो कि ये क्यों आकर्षित हुए या क्यों खींचने लगे। तो इन पदार्थों में यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश द्वारा होता है। यानी जब उसमें घर्षण लगा, जब जल्दी जल्दी से आपने रगड़ा, तो घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश द्वारा ये होता है। यानी जब छड़ को रगड़ा गया तब वह आवेशित हो गई, या कह लीजिए कि चार्ज हो गई, और फिर उसने कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचा या अपनी तरफ आकर्षित किया। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक कूलाम है। यानी एक कैसी राशि है? भौतिक राशि है, और इसका मात्रक क्या है? कूलाम है अथवा एम्पियर सेकेंड है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला है धनात्मक विद्युत आवेश अथवा अंग्रेजी में इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, और दूसरा है ऋणात्मक विद्युत आवेश अथवा नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा साथ ही साथ रेशम ऋणावेशित हो जाता है। मतलब जब ऐसी दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है जिसमें एक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की और दूसरे की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, तो पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में चले जाते हैं और पहला परमाणु धन आवेश युक्त और दूसरा ऋण आवेश युक्त हो जाता है। अब यहाँ पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले गए और कांच की छड़ धनावेशित हो गई तथा रेशम ऋणावेशित हो गया। इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु धनावेशित हो जाती है। यानी जिस चीज में या जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं किसी वस्तु में तो वो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। तो दो वस्तुओं को रगड़ने से उन पर बराबर मात्रा में तथा विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। यानी यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा में और विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर आवेश होता है। इस आवेश को E से प्रदर्शित किया जाता है।